न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और राजनीतिक बदलती परिस्थिति लगातार हमारी पैनी निगाहें हैं। दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र के अलावा हम बता दें पटना से लगातार हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं। एक सवाल बहुत अहम है, जरा गौर से सुनिएगा। राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायक, कई नेता जहां पाला बदलकर जदयू में आ रहे हैं, वहीं कई ऐसे नेता हैं जिसको भोला यादव, जो बहादुरपुर के विधायक हैं, उसे अपने दल में लाने के लिए प्रयासरत हैं। आज आपने भी देखा कम से कम 50 से भी ज़्यादा लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। भोला जी हमारे साथ हैं। भोला जी, आपके कई दल के नेता, आपके नेता कई जगह जा रहे हैं, अलग अलग दलों में, ऐसे में किस तरह आप उत्साहित कर रहे हैं लोगों को अपने दल में लौटने के लिए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी ही नहीं, एक विचारधारा है और उसके संपोषक हैं हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी। और लालू प्रसाद जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। तो उनके विचारधारा को, पार्टी के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों की संख्या पूरे बिहार में करोड़ों में है। और सब लोग उनके विचारधारा को लेकर के, जो धारा उन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना की, उसके मानने वाले जो लोग हैं सभी एकजुट हैं। और जो आए दिन थोड़ा सा इधर उधर भटक गए थे किसी कारणवश, वो सब पुनः एकजुट हो रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनकी यहाँ से पैठ खत्म हो गई है, जिनका यहाँ पर कोई वजूद नहीं रहा है, वैसे लोग दल छोड़ करके इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन जनता सारी चीज़ों को देखती है और हम समझते हैं आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी जी का जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसको मानने वाले लोग जो 85% लोग हैं, वो सब पुनः गोलबंद होने के लिए तत्पर हैं, जिसका कि नतीजा आप देख रहे हैं। जो सभी लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग। भोला जी, तो कई जगह पटना में जो पोस्टर देखे हमारे रिपोर्टर ने जो भेजा है, उसमें लालू प्रसाद यादव गायब है। कहा जाता है ये कि तेजस्वी यादव अब युवाओं को आगे करने का प्रयास करें, इसलिए आपने युवाओं को, आज हमने देखा आपने जिनको शामिल किया है, युवाओं को ज़्यादा आप कह रहे हैं। देखिए, जो भी पोस्टर लोग बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जिनकी सोच जहाँ तक जाती है उस हिसाब से बनाते हैं। हमारे लालू प्रसाद जी पोस्टर के ही मटेरियल नहीं हैं, बल्कि हम आपको पहले बताए, ये विचार ही नहीं बल्कि एक संस्थागत हो गए हैं। और आज के दिन में पूरे राज्य की राजनीति लालू प्रसाद के इर्द गिर्द ही घूमती है। और हम समझते हैं 1990 से लेकर के अभी तक जो राजनीति चल रही है पिछले 30 वर्षों का, उसमें दो ही राजनीति चलती है, प्रो लालू यादव, अगेंस्ट लालू यादव। और जब प्रो लालू यादव होता है तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, और जब अगेंस्ट लालू यादव होता है तो विपक्षियों की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो धूरी मेरा एक ही है, कहीं ना कहीं हम समझते हैं धूरी मेरा एक ही है, वो लालू यादव है। और बिहार के राजनीति में वो एक सूरज की तरह हैं, चारों तरफ प्रकाश दे रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित तौर से उनके आइडियोलॉजी पर ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विजय पताका फहराएंगे। भोला जी, एक बात और है कि आप हनुमान कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव का, चाहे रांची के जेल से हो या फिर पटना के उनके आवास से, आप हर तरीके से उनका संदेश जनता तक पहुंचाते थे। तो इस बार जो विकट परिस्थिति से राष्ट्रीय जनता दल गुजर रहा है, जो आपसी गठबंधन अभी तक नहीं हो पाया है, कई जो दल आपके सहयोगी थे वो निकल गए, ऐसे में लालू जी ने क्या संदेश दिया है आपको, ताकि जनता तो पहुंचाने के लिए, खासकर उन दलों को जो आपके साथ गठबंधन में थे और अब तोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं? देखिए, अवसरवादिता का कहीं कोई अंत नहीं है। जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं आज भी हमारे साथ हैं, और जो अवसरवादी हैं उनका कोई सीमा नहीं है। जहां उनका अवसर, उनके मन की मुराद पूरी होगी वहां वो जाएंगे। तो जो हमारे साथ गठबंधन में थे लोग आज भी हैं और पूरी तन्मयता के साथ हैं। और गठबंधन मेरा अंतिम चरण में है। जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, जल्द ही सीटों का अनाउंस हो जाएगा, किस सीट पर कौन दल लड़ेगी। और उम्मीदवार का भी चयन प्रायः अंतिम चरण में है और मोटा मोटी आम सहमति है, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। अच्छा, एक भोला जी, एक और सवाल है। कहा जाता है कि दरभंगा क्षेत्र में खासकर एक राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके जदयू में जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गए थे
और आप जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के लिए मेहनत किया लालू प्रसाद यादव के माध्यम से। तो क्या लगता है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? देखिए, कार्यकर्ता हमारे जितने हैं किसी व्यक्ति का पुजारी नहीं है, दल का पुजारी है। और दल के पुजारी होने के नाते कार्यकर्ता को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन उनके आइडियोलॉजी को नहीं बदला जा सकता है। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सब आइडियोलॉजी पर काम करते हैं और कहीं दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। जब तक वो दल में थे तब तक उनको लोग जरूर मानते थे। आज दल में नहीं है तो दल के जो शेष नेता हैं उनके साथ हैं और दल के साथ हैं हमारे कार्यकर्ता। कहीं बिखराव नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। इस बार आपने देखा बाढ़ को लेकर के आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि आपने देखा कि इस बार खासकर हनुमान नगर बहादुर प्रखंड लगातार बाढ़ग्रस्त इलाका रहा। वहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहे। आपने कई जगह नाव की व्यवस्था की, हमने वो भी देखा जब कई डूबते हुए लोगों को तुरंत आपने एनडीआरएफ की टीम को बुलवा कर किया। तो ये इस बार चुनाव में मुद्दा आपको क्या लग रहा है? लोग जा रहे हैं तो क्या करें? आपने युवा बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया है, इसके लिए रथ भी आपने निकलवा दिया वहाँ से, लेकिन क्या लगता है इस बार मुद्दा चुनाव में क्या रहेगा जिस पर आप जनता के जाएंगे? अभी पूरे राज्य के अंदर मुद्दा का भरमार है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उसके बाद मुद्दा है आर्थिक नीति का। यहाँ की आर्थिक नीति एकदम जर्जर हो रही है देश की, उस पर लोगों को ध्यान आकर्षित करना है। तीसरा मुद्दा है हमारे खास करके दरभंगा के लिए बाढ़ का, जो उसका समेकित निदान हो। और चौथा मुद्दा है किसानों का, जो किसान हर एक बार फसल लगाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, सरकार लॉलीपॉप दिखाता है जो हम आपको फसल मुआवजा देंगे, बड़े पैमाने पर उसमें घुसखोरी है, बड़े पैमाने पर उसमें बेईमानी है। जो जेन्युइन किसान है उसको मुआवजा नहीं मिलता, जो नहीं है उसको थोड़ा बहुत मिल जाता और बाद बाकी ऊपर ही ऊपर कागजी कार्रवाई करके खा जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे हमारे साथ हैं और इन सारे मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमने जो कार्य किया है 5 साल में, हमने जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए किया है और हमारी जो विजन है उस विजन को लेकर के हम जाएंगे जनता के बीच में। और जनता हमारी सारी बातों को देख रही है और उस आधार पर हम लोगों को निश्चित तौर से विजय की सफलता मिलेगी। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव बता दें कि पिछली बार 18,000 मतों से जीते थे, लेकिन एक सवाल सब अहम है, इस बार राष्ट्रीय जनता दल को और जो कंधों पर जिम्मेवारी सौंपी गई है दरभंगा में, वो है भोला यादव जी। हम ये बता दें भोला यादव जी को लालू प्रसाद यादव जी का हनुमान और निकटतम माना जाता रहा है। सभी ब्यूरोक्रेट्स बिहार में कहीं भी डीएम एसपी से लेकर के प्रखंड के अधिकारियों तक से काम करवाना हो तो भोला जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में अगर बाढ़ग्रस्त दरभंगा के 10 विधानसभा में अगर गरीब जनता को न्याय नहीं मिला, इसके लिए भी इनके कंधों पर इस बार जिम्मेवारी बहुत रहेगी और इसका असर चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। हम बता दें लालू प्रसाद यादव लगातार जो निर्देश देते जा रहे हैं, भोला यादव को पटना से लेकर के दरभंगा में कड़ी का काम करना है, क्योंकि इनके कंधों पर दरभंगा के 10 विधानसभा की बड़ी जिम्मेवारी है। देखते रहिए मिथिला न्यूज़, हर अपडेट खबर हम विधानसभा क्षेत्र में भी जाकर सुनाएंगे जनता के विचार। धन्यवाद।